और अब चलिए बढ़ते हैं आगे और अब संतान सुख पाने और बच्चों की तरक्की के लिए आज जन्माष्टमी पर कौन सा कृष्ण मंत्र जपना चाहिए। देखें, ये कई बार पंडित जी अपने कार्यक्रम में बताते हैं, नकारना सबसे आसान चीज है। जिस पर आप विश्वास नहीं करते उसे नकार दीजिए, लेकिन जब तक आप उसे अमल में नहीं लाएंगे तो आपको उसमें कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है ये भी पता नहीं चलेगा। और ये एक ऐसी समस्या है पंडित जी, और सीधा श्री कृष्ण से इसका लिंक भी है, आपने बहुत बार कार्यक्रम में बताया है। तो संतान सुख की प्राप्ति के लिए, जो संतान सुख से लोग वंचित हैं, जो हर चौथे पांचवें घर में आज की समस्या है, आज के दिन बहुत विशेष दिन है, क्योंकि क्या करें, कैसे कृष्ण पूजन, उनकी भक्ति इस एक बहुत बड़े संकट से हमें इस दुविधा से बाहर निकालती है, खुशी देती है। भगवान श्री कृष्ण संतान जब देते हैं ना, तो अद्वितीय संतान देते हैं। कर्दम ऋषि ने जब तपस्या की 1000 वर्ष तक पत्नी के लिए, तो उन्हें पत्नी के रूप में भगवान ने देवहूति को दिया, गाय दिया, साथ में बछड़ा भी आ गया। बोले कि अच्छा, आपकी तपस्या से मैं इतना संतुष्ट हूं कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा। और वही कपिल के रूप में, भगवान कपिल के रूप में आकर के प्रकट हुए। समझ रही हो? जी जी। तो कहने का मतलब, प्रभु जिसके ऊपर मेहरबान होते हैं उसको इतना देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर आप सचमुच में संतान सुख से दुखी हैं, संतान सुख नहीं है या संतान संकटग्रस्त है, तो आपको चाहिए कि आप एक मंत्र, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गतः, आज रात्रि 12 बजे से उनके जन्मोत्सव के समय से इस मंत्र का संकल्प ले लीजिए और भगवान कृष्ण के सामने एक माला जप कर लीजिए। और आज से शुरू करके 1 वर्ष पर्यंत इस मंत्र की 10 माला जप रोज करिए और लड्डू गोपाल की पूजा करिए। जैसे आप अपने छोटे से बच्चे की सेवा करते हैं, उसी तरह से, उसी भावना से आप लड्डू गोपाल की पूजा करिए। आप विश्वास करिए, निश्चित रूप से अगर आपको संतान नहीं है तो संतान होगा, अगर आपका संतान आज्ञाकारी नहीं है तो आज्ञाकारी होगा, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, उसकी बौद्धिक क्षमता और मानसिक विकार दूर हो जाएगा। ये मंत्र आप बैजंती या तुलसी की माला से जप करिए। और अगर संभव हो, आप पति पत्नी 9 दिन वृंदावन में निवास करके और वृंदावन की 14 किलोमीटर की परिक्रमा करते हुए और इस मंत्र के द्वारा 9 दिन व्रत करके, और आप रोज बाके बिहारी का दर्शन करके, राधा वल्लभ का दर्शन करके, जमुना स्नान करके आप अगर इसका उपाय कर लें, तो निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी और कोई दिव्य आत्मा आपके घर में पधारेगी। इसमें संशय नहीं है, ये कलयुग में भी सत्य है। जय मां विंध्यवासिनी। ऐसे ही बहुत अचूक उपाय पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज बहुत विशेष, बहुत खास दिन है कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। लेकिन अब राशियों का वक्त हो चला। एक बार फिर कन्या राशि के जातकों की बात, कान्हा की कृपा पाने के लिए आज कन्या राशि वालों के लिए क्या है कृष्ण जन्माष्टमी का महा उपाय, महामंत्र और महाभोग आप क्या लगाएं कृष्ण जी को पंडित जी? खूब बढ़िया अच्छे से भगवान की सेवा करिए, उनका अभिषेक करिए, उनका श्रृंगार करिए। और अच्युताष्टक, जो मैंने कार्यक्रम के शुरू में ही पढ़ के सुनाया, इस अच्युताष्टक को भी आप, अगर आपकी किताब आपके पास नहीं है तो अच्युताष्टकम भी आप लिखेंगे तो ये भी YouTube में बजेगा। अच्युताष्टक का पाठ बजाइए, दूध घी से कृष्ण भगवान का अभिषेक करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जितना कर सकिए जप करिए। माखन, मिश्री, नाशपाती, इलायची, हरा पान, लौंग, इन सब चीजों का भोग लगाइए। निश्चित रूप से आप अपनी शरणागति उनके श्री चरणों में कीजिए, वो आपको संभाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और देखिए, मंत्रों की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन पंडित जी मैं फिर भी जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप तो इंसान कर ही रहा है, आज के दिन अगर गीता का पाठ किया जाए वो कितना शुभकारी होता है। प्लस गौ सेवा, कृष्ण जी को तो गायें अति प्रिय थी, तो गौ सेवा आज के दिन, दोनों चीजों का क्या महत्व है? अरे बहुत महत्व है। कहते हैं कि
गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता का अध्ययन करने वाला और प्राणायाम करने वाला पूर्व जन्म के सभी प्रारब्धों का नष्ट कर देता है, नाश कर देता है। कोई प्रारब्ध उसको बाधित ही नहीं करता है। गीता के पाठ का मैं क्या वर्णन करूंगा। अगर शेष और शारदा भी करना चाहे तो गीता के पाठ का महत्व तो नहीं बता सकते। गीता का एक मंत्र अगर आपके जीवन में उतर जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं आप विशिष्ट मानव बन जाएंगे। एक मंत्र अगर आपके जीवन में उतर जाए, पूरे गीता में 700 कोई मंत्र एक ले लो, कोई एक मंत्र ले लो। जैसे विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी च सुपाकी च पंडिता समदर्शिन अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणमेव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखम क्षमी। ये 12वें अध्याय का 12वां श्लोक है। 16वां श्लोक ले लो। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मन भक्त में प्रिय। 16वें अध्याय के 3 मंत्र ले लीजिए। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध शांति पैशुन्मेव च दया भूतेषु लोलुप्तम हीर मार्दव चरापरम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानता भवेदम संपन्नम दैवी अविचार से भारत। जितने भी मंत्र हैं भगवान के, उन किसी एक मंत्र को आचरण में उतार लो। जैसे एक मंत्र मैंने कहा 12वें अध्याय का 16वां मंत्र है अनपेक्ष, किसी से कोई उम्मीद मत रखो इस संसार में। सुचिर दक्ष, अपनी सोच को पवित्र रखो, किसी के प्रति अपनी सोच गंदी मत करो, चाहे वो आपके प्रति कुछ भी सोचता हो। उदासीन, सुख हो या दुख हो, हर समय आप समान रूप से रहिए। गतव्यथ, आपके जीवन में जो भी कठिन आपका जीवन, अपमानित जीवन रहा है, उसको भूल जाओ, उसकी कभी चर्चा मत करो। सर्वारंभ परित्यागी, संचय की भावना से कोई कार्य मत करो कि एक घर है तो 2 घर हो जाए, 1 करोड़ है तो 2 करोड़ हो जाए, एक गाड़ी है तो 2 गाड़ी हो जाए। इस भावना से काम मत करो। कर्म करना है इसलिए कर्म करो, हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं है, उसमें दुख सुख की बात नहीं है। अगर यही एक मंत्र मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो बताओ उसके लिए क्या दिक्कत है। एक मंत्र है विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी। विद्या विनय से संपन्न, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, सब में उसी प्रभु को देखना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। सातव मोहिसम मय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सब में प्रभु को देखना, ये सबसे बड़ी भक्ति है। भगवान के देवी श्रीमद् भागवत महापुराण में क्रिया योग का वर्णन है, और क्रिया योग इतना कठिन है कि मेरे जैसा पंडित का भी दिमाग फटने लगता है, बाप रे कैसे होगा। लेकिन आगे जब बढ़ते हैं और उद्धव जी उनसे पूछते हैं कि सरल मार्ग बताइए, तो यही बताते हैं प्रभु कि सरल मार्ग है सब में मुझको देखो, सब में मुझको देखो, सर्वत्र मुझे ही देखो, सर्वत्र मेरा ही लीला विलास देखो, इससे आप तर जाओ। इतना उत्तम है गीता का पाठ, आज सर्वोत्तम है। और अब एक बार फिर राशियों की बात तुला राशि के जातकों के लिए जानते हैं, आज क्या है आपके लिए खास उपाय, महामंत्र और महाभोग भी। पंडित जी, तुला राशि के जातकों को भी सब राशि वालों की तरह ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाना चाहिए। उनका बढ़िया से अभिषेक करना चाहिए, राजोपचार पूजन करना चाहिए, तुलसी के पत्तों की माला उन्हें चढ़ानी चाहिए, ओम माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए, गेहूं के आटे की पंजीरी, पान का पत्ता, ये सब उन्हें अर्पित करना चाहिए, और हो सके तो बहुत अच्छे ढंग से उनकी आरती का गायन करना चाहिए, हो सके तो कीर्तन भजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और हम ब्रेक पर जाएं उससे पहले पंडित जी वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बता दीजिए आज के लिए महामंत्र महाभोग किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सब राशि वालों की तरह आप भी बढ़िया से अभिषेक करिए दक्षिणावर्ती शंख से, दूध से, जल से, दही से, घी से, शहद से, और खूब बढ़िया कृष्ण भगवान का श्रृंगार करने के बाद एक चांदी की बांसुरी उनके हाथ में समर्पित करके बांसुरी लड्डू गोपाल को चढ़ाएं। जन्माष्टमी का शुभ मंत्र है आपके लिए ओम केशवाय नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करें। रेवड़ी, पानी वाला नारियल, केसर का भोग, ये सब भगवान को समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जारी रहेगी हमारी खास पेशकश घर आओ नंदलाल। देखते रहिए।